आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का MCQ क्वेश्चन। जो ये पार्ट 1 है। टोटल क्वेश्चन है 153, लेकिन इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची को सूची 2 से सुमेलित कर सही कोट का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो बिग बैंग सिद्धांत है जॉर्ज लेमेत्रे का। बी, साम्य व्यवस्था सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो साम्य व्यवस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड व हरमन बॉन्डी ने दिया था। दोलन सिद्धांत कौन दिए थे? तो दोलन सिद्धांत दिए थे एलन संडेज। डी है सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिए थे कोपरनिकस ने। तो इसका राइट आंसर है ए क्या हो गया 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो इसी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कौन सा ग्रह सूर्य के एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी बुध। तो इसका राइट आंसर है बुध। बुध सूर्य के एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। तीसरा क्वेश्चन है सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बी व सी दोनों। तो सौरमंडल के ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी अरुण। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है सौरमंडल के। क्वेश्चन नंबर 5। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी अरुण, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी मंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। साज तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। शुक्र को सांझ तथा भोर का तारा कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है बुध, शुक्र, पृथ्वी व वरुण। ऑप्शन नंबर बी शुक्र, पृथ्वी, मंगल व वरुण, ऑप्शन नंबर सी बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, ऑप्शन नंबर डी अरुण, वरुण, शनि व बुध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। क्वेश्चन नंबर 8। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल और पृथ्वी के बीच में, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति और शनि के बीच में, ऑप्शन नंबर सी शनि और अरुण के बीच में, ऑप्शन नंबर डी मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सौरमंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी सौरमंडल के ग्रहों की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। क्वेश्चन नंबर 10। फोबस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए अरुण, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंगल। फोबस और डिमोस के ग्रह के 2 उपग्रह हैं। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपणायन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए PSLV C11, GSLV Mark 3M1, ऑप्शन नंबर सी LVM 3M4, ऑप्शन नंबर डी PSLV C25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी LVM 3M4। क्वेश्चन नंबर 12। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन नंबर ए
गैनीमेड, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी टाइटेनिया, ऑप्शन नंबर डी टाइटिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गैनीमेड। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओल्पिया किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी अरुण, ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंगल, यानी सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 80 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 76 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 76 वर्ष। यम प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की गई? ऑप्शन नंबर ए 2007 में, ऑप्शन नंबर बी 2006 में, ऑप्शन नंबर सी 2009 में, ऑप्शन नंबर डी 2008 में। तो प्लूटो की ग्रह की मानवता समाप्त कब की गई थी? तो 2006 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जिसका। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयनांत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 21 जून, ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 जून। दक्षिण गोलार्ध में, क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। राइट आंसर है 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में हो, ऑप्शन नंबर बी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में हो, ऑप्शन नंबर सी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में न हो, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में हो। चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के सूर्य से निम्नतम दूरी कब होती है? ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 21 जून, ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 21 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी के सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए परिभ्रमण गति, ऑप्शन नंबर बी घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर सी दैनिक गति, ऑप्शन नंबर डी परिक्रमण गति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परिक्रमण गति, यानी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो गति लगाती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, ऑप्शन नंबर बी जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर हो तो उसे उपसौर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपसौर की स्थिति 21 जून को होती है, ऑप्शन नंबर डी जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे अपसौर कहते हैं। इसमें तीनों कथन गलत है, ए बी और डी। इसमें राइट कथन है अपसौर की स्थिति में 21 जून को होती है। अपसौर की जो स्थिति होती है वह 21 जून को होती है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च व 23 सितंबर को, या फिर ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर व 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च व 21 जून को, ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर व 21 जून को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी से दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन नंबर डी पूर्व से पश्चिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 26, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित था गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है लाप्लास, ऑप्शन नंबर सी हैवेल, ऑप्शन नंबर डी एरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 27, युति व वियुति की घटनाएं कब होती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर बी अमावस्या को, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा को और अमावस्या को दोनों में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्णिमा को और अमावस्या को युति व वियुति घटनाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? ऑप्शन नंबर ए मेक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी फंडी की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फंडी की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 6 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर को दूरी तय करने में पृथ्वी को कुल टोटल 4 मिनट लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 30, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 181, ऑप्शन नंबर बी 360, ऑप्शन नंबर सी 290, ऑप्शन नंबर डी 300। तो इसका राइट आंसर है 360। 360 देशांतर रेखाओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारत का मानक समय के बीच समय अंतराल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 5 घंटे 30 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 घंटे 30 मिनट। दोनों में स्प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा, अंशांश रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा? तो इसका राइट आंसर है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन है इलाहाबाद, ग्रीनविच, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर है ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर स्थान से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 34, 2 अंशांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 101 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 121 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 111 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक रेखा पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर बी 190 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री देशांतर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। बी आर्कटिक रेखा 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। मकर रेखा यानी यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। अंटार्कटिक रेखा यह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38, संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ए कार्बनिक डेंटिंग विधि, यूरेनियम डेंटिंग विधि, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 45 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का युग वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, अरावली पर्वत का निर्माण किस कल्प में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कैम्ब्रियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प, ऑप्शन नंबर सी प्री कैम्ब्रियन कल्प, ऑप्शन नंबर डी मायोसीन कल्प। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्री कैम्ब्रियन कल्प। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीव व पुच्छहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पूराजीवी महाकल्प, ऑप्शन नंबर बी मध्यजीवी महाकल्प, ऑप्शन नंबर सी नूतन महाकल्प, ऑप्शन नंबर डी नवजीवी महाकल्प। तो इसका राइट आंसर है नवजीवी महाकल्प। किस युग को कोयला युग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिफोरस युग, ऑप्शन नंबर बी क्रीटेशियस युग, ऑप्शन नंबर सी ट्रियासिक युग, ऑप्शन नंबर डी मायोसीन युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिफेरस युग को कोयला युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, नवजीवी महाकल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रॉकी पर्वतमाला का, ऑप्शन नंबर बी महान हिमालय का, ऑप्शन नंबर सी भारतीय विशाल मैदान, ऑप्शन नंबर डी अपलेशियन पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय विशाल मैदान। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टेरियासिक कल्प, ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसिन कल्प, ऑप्शन नंबर सी जुरेसिक कल्प, ऑप्शन नंबर डी क्रिटेशियस कल्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसिन कल्प। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी की परतों का धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम है? नीफे सीमा सियाल, यानी इसका सही क्रम है सबसे पहले सियाल सीमा फिर नीफे, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी के किस परत में निकल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए नीफे, ऑप्शन नंबर बी सियाल, ऑप्शन नंबर सी सीमा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीफे। पृथ्वी की धरातल से केंद्र भूगंध की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 20 लीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 लीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 40 मीटर, डी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 45 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। मेंटल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर ए सिलिका व एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी निकल व लोहा, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम व मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी सिलिका व मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिलिका व मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 50, गुटेनबर्ग असंबंधता स्थित है? ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट व मेंटल के बीच, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के बीच, ऑप्शन नंबर सी मेंटल व क्रोड के बीच, ऑप्शन नंबर डी ऊपरी क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेंटल व क्रोड के बीच। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। यानी कोनाराइड असंबंधता किससे संबंधित है? तो ये है संबंधित ऊपरी क्रस्ट व निचला क्रस्ट से। बी रेपिटी असंबंधता, यह किससे संबंधित है? तो यह है ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच है। सी मोहरोबिकिक असंबंधता, यह किससे संबंधित है? तो यह है
निचला क्रस्ट व ऊपरी मेंटल से। डी लेहमन असंबद्धता। लेहमन असंबद्धता किससे संबंधित है? तो यह है बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के बीच। तो इसका राइट आंसर है ए का 3 हो गया, बी का हो गया 1, ए का 3, बी का 1। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी की भूपट्टी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपट्टी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस भाग को दुर्लभता मंडल कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निचला मेंटल, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी क्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी निचला क्रस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऊपरी मेंटल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऊपरी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान, यानी अवसादी चट्टान वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष के चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कोयला तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कायांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टान। कोयला तथा प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्वार्टजाइट, ऑप्शन नंबर बी फाइलाइट, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी नीस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है? ऑप्शन नंबर ए अवसादी, ऑप्शन नंबर बी कायांतरित, ऑप्शन नंबर सी आग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आग्नेय। आग्नेय चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान, पेट्रोलियम अवसादी चट्टान है, फाइलाइट कायांतरित चट्टान है, बेसोल्ट आग्नेय चट्टान है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान, पेट्रोलियम अवसादी चट्टान, फाइलाइट कायांतरित चट्टान, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 60, आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ऑप्शन नंबर ए कायांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी क्वार्टजाइट, ऑप्शन नंबर डी स्लेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। यह कायांतरित सेल नहीं है। चूना पत्थर जो है यह कायांतरित सेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है राशि फेरल स्केल से या मर्केली स्केल से या फिर रिक्टर स्केल से या फिर उपयुक्त सभी। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला राशि फेरल स्केल से भी नापा जा सकता है, मर्केली स्केल से भी नापा जा सकता है और रिक्टर स्केल से भी नापा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है सभी। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 ज्वालामुखी है, अभी सूची 2 में है स्थान, यानी फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर हुआ था? तो ये होता जापान में। कटमई संयुक्त राज्य अमेरिका, विसुमियास
यानी इटली, माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी रेडोन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडोन। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप मूल, ऑप्शन नंबर बी उद्गम केंद्र, ऑप्शन नंबर डी सी अधिक केंद्र, ऑप्शन नंबर डी अंतः केंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए पी तरंगे, ऑप्शन नंबर बी एस तरंगे, ऑप्शन नंबर सी एल तरंगे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पी तरंगे। निम्नलिखित में से एस तरंगे से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, इन तरंगों को द्वितीयक अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही विचरण करती है। ऑप्शन नंबर बी, तरंगों की भांति इसकी गति 40% कम होती है। ऑप्शन नंबर डी, एस तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति चलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एस तरंगे है